कल के एपिसोड में हमने देखा कि विकी ने सारा सामान मिचेल को दे दिया है और वहीं पर उसकी मुलाकात लेनार्ड से होती है। अब आगे वह पूछता है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है। मिचेल बताती है कि वह मेरा दोस्त तो नहीं है, लेकिन ये एक कोइंसिडेंट है जो ये यहाँ पर है। विकी उससे कहता है कि वह दिखने में डिसेंट सा लड़का दिखाई दे रहा है, क्या उसके ग्रेड्स अच्छे हैं। मिचेल कहती है इससे तुम्हें क्या। फिर दोनों आपस में सोचते हैं। मिचेल सोचती है कि कहीं ये मुझे रिप्लेस करने की बात तो नहीं सोच रहा है, अपना होमवर्क उससे करवाने की बात तो नहीं कर रहा है। फिर उससे कहती है कि तुम्हें उससे क्या लेना देना है, मैं तुम्हारा होमवर्क कर रही हूँ। जिससे विकी भी रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, जो तुम्हारा मन कहे वो करो। और वह सोचता है कि यह मन ही मन जरूर बहुत जल रही है। और तभी मिचेल उससे पूछती है कि ये जो तुमने सामान खरीदा है, जो तुमने सामान जीता है। तभी विकी का दोस्त उसे खोलकर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर उसे मना करता है कि रहने दो, वो घर पे जाकर देख लेगी। लेकिन वह एक्साइटमेंट में खोल देता है और जिससे ऊपर बड़ा वो सेक्सी कपड़ा बाहर निकल आता है, जिसे देख करके मिचेल पूछती है क्या ये भी उसी में था। और विकी झुंझला जाता है और कहता है कि ये सब यहाँ कहाँ से आ गया इस सामान में, इसको पकड़ो और तुम लेकर के यहाँ से जाओ। और वह हिचकिचाता है, लेकिन वह लेकर के उसे चला जाता है और कहता है कि ये मेरा है, इस सामान में नहीं था, गलती से इसमें रख उठा है। जिससे मिचेल हंसती है और कहती है कि तुम लोगों ने इस तरीके की चीज खरीदी है। तभी विक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये हमने खरीदा है? नहीं, ये हमने जीता है। मिचेल सोचती है कि क्या इसने सामान खरीदने के लिए अपना भोजन भी मिस किया। और तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम जल्दी से खा लो। विकी कहता है हाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही खोलता है तो उसमें बहुत सारी धनिया के पत्ते पड़े होते हैं, जो कि विकी को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और वह मन ही मन में अपने माँ के बारे में सोचता है कि जब वो कल आई थी तो उसे लग रहा था कि वह उसके लिए आई थी, लेकिन उसे तो ये भी नहीं पता है कि उसके बेटे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और अंततः उन्होंने बता भी दिया कि वो यहाँ पर आई है हेनरी को ले जाने के लिए, जिससे वह बहुत ज्यादा दुखी होता है। वह खुशी माँ के लिए वो कुछ लेना चाहता था, लेकिन उसने नहीं लिया। तभी मिचेल उसे बुलाती है, मिस्टर फू मुझे इनको निकालने में मदद करने दो। और वह उसे धीरे धीरे एक एक धनिया के पत्ते को खाने से वो अलग कर रही होती है। और उसे देख करके वह खुश होता है कि वह मेरे लिए कितना कठिन से कठिन काम भी करने के लिए तैयार हो जाती है। और मिचेल सोच रही होती है कि यह बारीक काम है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो लग गेन होगा ही। अब ये सब चीजें अब भी देख रहा होता है लेनार्ड, और वह सोचता है कि यह एकदम से पागल हो चुकी है उसके चक्कर में। चलो कोई बात नहीं, 100 गेम के बाद में इसे देखा जाएगा। और वो बाहर आता है और लाइब्रेरियन को एक बुक देकर के कहता है कि इंटरनेशनल क्लास की लड़की मिचेल को इसको दे देना और बता देना कि मैंने दिया है। और वहीं दूसरी तरफ विक्टर उसे घूरे जा रहा होता है और वह धनिया को निकाल रही होती है। और तभी मिचेल कहती है कि मैंने सारी धनिया निकाल दी है, और उस खाने को विक्टर को दे देती है। और तभी अब वह देखती है कि उसके इमेजिनरी पॉट में 3 और छोटे पौधे उग आए हैं, जिससे वह खुश हो जाती है। और उसी समय विक्टर के पास में जैकी का मैसेज आता है कि तुमने मेरे अकाउंट से ये क्या खरीदा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, फर्जी में किसी लड़की के चक्कर में ये वो कर रहे हो। ये भी उसे जवाब देता है कि वह हेनरी के लिए है, वो उसके लिए नहीं है, तुम परेशान मत हो। लेकिन उसका भाई उसे आगाह करता है कि ध्यान से देखना, कहीं वो तुम्हें उल्लू बना करके चली ना जाए। और यह सब कन्वर्सेशन उनके बीच में होती है और वह परेशान भी हो जाता है। और फोन रखते हुए वो सोचता है कि अगर ये लड़की मुझे अभी मिली होती तो जैकी की बातों का इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन इस समय बात कुछ दूसरी है। और यही सोचते हुए मिचेल को घूरे जा रहा होता है। और तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर उसकी कही हुई बात सच हो जाएगी तो क्या होगा। और वह सोचता है कि क्या मुझे इसका टेस्ट लेना चाहिए। अपने मोबाइल के सारे मैसेज को डिलीट कर देता है और केवल एक मैसेज को छोड़ देता है कि हेनरी अब फू फैमिली की मुख्य कर्ता धर्ता होगी। और वह उसे घूरे जा रहा था, जिससे परेशान होकर के मिचेल कहते हैं कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। तो वह हड़बड़ाते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें घूर नहीं रहा हूँ, मेरा खाना हो गया है खत्म और बज गए हैं 10, तो अब तुम्हें भी अपने डोम में जाना चाहिए। और इतने में अचानक से उसका दोस्त आ जाता है और कहता है कि सामान बहुत भारी है,
लाओ इसे हम तुम्हारे डोम तक पहुंचा दें। जिससे परेशान हो जाता है विकी और वो सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्त सोचता है कि वो अंडरवियर लेकर के मैं घर नहीं जा सकता और तुम चाहते हो कि मैं उसे लेकर के जाऊं। उसके बाद विक्टर कहता है ठीक है चलो उठाओ सारा सामान और लेकर के चलो। और वह मोबाइल को इस तरीके से उठाता है जिससे वह मैसेज मिचेल आसानी से देख सके और वह देखती भी है, जिसे देख करके वह परेशान हो जाती है। और विक्टर पूछता है क्या हुआ और वो कहती है कुछ नहीं। वह उस मैसेज के बारे में सोचती है कि इसी कारण से विक्टर गुस्सा है और वह उसे समझ में आ रहा है कि हेनरी और विक्टर के बीच में कंपटीशन चल रहा है और मैं अभी इनकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ तो मैं इसके बीच में कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उसकी नज़र उसके घाव पर पड़ती है। अगर मैं इसके लिए बैंडेड खरीदूं तो हो सकता है कि मेरा लग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जिसके बाद वह उन्हें रुकने के लिए कहती है और भागते हुए वहां से निकल जाती है। और विक्टर का दोस्त कहता है अब इसे क्या हुआ, तो वो कहता है चलो देखते हैं, बैठो। और वो बैठ जाता है। समय धीरे धीरे बीतता है और वो दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी उसका दोस्त कहता है कि विक्टर क्या तुम्हें लगता है कि वह इन चीजों से इम्प्रेस्ड हो गई है और यह सामान नहीं लेना चाहती है इसलिए वो यहाँ से भाग गई। विक्टर भी सोचता है जरूर वह मैसेज देख करके यहाँ से भाग गई होगी। और वो खड़ा होता है और कहता है भूल जाओ अब चलो यहाँ से। और वो सारा सामान लेकर के बाहर आ जाते हैं। तभी विक्टर बाहर आते हुए सोच रहा होता है कि यह भी उसी तरीके की लड़की निकली जिस तरीके से बाकी लड़कियां या बाकी लोग उसे देखते हैं कि वह फू फैमिली का हिस्सा है तो अमीर आदमी है। और तभी उसका दोस्त पूछता है कि विक्टर क्या हुआ, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता है। और वह सोच रहा होता है कि जब उसने उसे पहली बार अप्रोच किया तभी उसे उससे दूर हो जाना चाहिए, जिससे आज जो उसके सीने में दर्द हो रहा है वो दर्द नहीं होता। और वह खुद को बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रहा था। तभी वहाँ मिचेल वापस आती है और विक्टर का नाम लेती है। विक्टर खुश हो जाता है और वह पीछे मुड़ता है और मिचेल कहती है कि मैंने तुम लोगों को वहाँ रुकने के लिए कहा था, तुम्हें याद नहीं था क्या? विक्टर कहता है कि मैंने सोचा तुम वापस नहीं आने वाली हो, टाइम ज्यादा हो गया इसलिए वहाँ से चले आए। और वह उसका हाथ पकड़ करके वहाँ बैठा देती है और कहती है कि तुम्हारा घाव बहुत ज्यादा गहरा हो गया है, इस पर कोई पट्टी वगैरह ना लगाया जाए तो यह इन्फेक्टेड भी हो सकता है। और वह सोच रहा था कि वह मुझे जरूर अवॉइड करेगी वह मैसेज पढ़ने के बाद में। और तभी पूछती है क्या, तो विक्टर अपने मन में ही सोचता है और खुश होता है कि कौन इसकी परवाह करता है टेस्ट वगैरह लेने की, वो तो जैकी जैंग है जो मुझसे जेलस है और इस तरीके की बातें करता है। मिचेल मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। और मिचेल से कहता है अच्छा तो तुम इस कारण से तुम इतनी ज्यादा जल्दी में थी। मिचेल मुंह बनाती है और झटके से उसका हाथ खींचती है जिसे उसे दर्द होता है और उसे कहता है तुम क्या कर रही हो, लेकिन वह उसका हाथ अपने हाथों में लेती है। वह उन पर बैंडेड लगाती है और वह सोचता है कि यह मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। और तभी वह कहती है हो गया। और अब वो दोनों एकदम से क्लोज आ चुके होते हैं। अब विक्टर और उसका दोस्त उसे डोम में ले जाकर के छोड़ देते हैं और विक्टर बाहर निकलते वक्त बहुत ज्यादा खुश होता है। और वह उससे कहता है कि वह लड़की बहुत ज्यादा खुश थी कि उसे हम लोगों ने डोम तक छोड़ दिया है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? दोस्त कहता है हाँ जरूर। वह जैकी को फोन लगाता है और उसे कहता है कि अगर तुमने उस लड़की के बारे में दोबारा मुझसे कुछ ऊट पटांग बातें बताई तो समझ लेना कि उसी दिन से हम तुम दोस्त नहीं रहेंगे। और जैकी वहाँ से कहता है कि अगर वह न तुम्हारे फैमिली के पीछे है न पैसे के पीछे है तो वह किसके लिए तुम्हारे साथ है? तो वो कहता है मेरे लिए। और वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी खुशी नहीं समा रही थी। और वह सोचता है कि वह मिचेल के साथ में और अच्छे तरीके से पेश आना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ मिचेल अपने इमेजिनरी पॉट को देखती है, वहाँ 38 पौधे आ चुके होते हैं। उसे समझ में आता है कि उसका निशान मिट गया होगा और वो भागते हुए शीशे के पास जाती है और देखती है तो उसका निशान सही हो चुका होता है। और वो पूछती है कि ये कैसे हो गया, मुझे तो लग रहा था कि केवल 23 ही पौधे होंगे। तभी सिस्टम उसे बताता है कि जब तुमने उसका हाथ पकड़ा तो ये ज्यादा ग्रो हो गए।
अब उसी समय पर उसकी नौकरी का रिप्लाई आ जाता है, उसे एक्सेप्ट करती है और उसे एड्रेस भी मिल जाता है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि मिस्टर गाओ बहुत ही इलेक्ट्रिक टेम्पर के आदमी हैं, तो उनसे थोड़ा बच के रहना, सोच समझ के बात करना। अगले दिन ड्रेसअप हो गई है और बाहर निकलने वाली है, लेकिन अभी भी उसने डिसाइड किया कि मास्क पहनना है। वह मिस्टर जाओ के घर पहुंचती है और उससे बताती है कि वह वही लड़की है जिसने जॉब के लिए रिप्लाई किया था। लेकिन जाओ उसका ड्रेस देख करके हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे स्कूल में पढ़ती हो, और वो उससे बताती है कि सर मुझे स्कूल के साथ में थोड़ा पार्ट टाइम वर्क भी चाहिए जिससे मेरी जीविका चल सके। जाओ मान जाता है और उसे बच्चे को दिखाता है। बच्चा देखने के बाद में वह थोड़ी सी परेशान जरूर होती है, लेकिन जाओ उसे आगे कुछ सवाल पूछने के लिए ले जाते हैं और उनके बीच में बातचीत होती है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। और जाओ बताते हैं कि भैया ऐसा है कि तुम्हें हर संडे आना है और यह बात बाहर किसी को नहीं बतानी है, तुम्हें 200 पाउंड मिलेंगे। जिससे मिचेल खुश हो जाती है और वहां से निकल आती है। अब स्कूल पहुंचती है तो मिचेल आगे जा रही होती है, हॉलवे से पीछे हाना की दोस्त होती है और तभी वहां पर विक्टर पहुंच जाता है। विक्टर उसे बुलाता है लिटिल मास्क, और वह सोचता है कि बहुत परफेक्ट टाइमिंग है, अब इसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में बता करके सरप्राइज करेगा। और वहीं दूसरी तरफ मिचेल सोच रही थी कि जो टिप्स मिली है मिस्टर जाओ से उस पर थोड़ा काम किया जाए, और वह उसके लिए बहुत मददगार साबित हुई है और वह उसे धन्यवाद करती है गाइडेंस के लिए, क्योंकि वह टिप्स 100 गेम्स में भी काम आने वाली थी। तभी विक्टर के पास मैसेज आता है कि क्या तुम मिचेल को और ऊपर स्पॉट नहीं दिला सकते, और वह सोचता है कि अगर मैं इसे थोड़ा ऊपर स्पॉट दिला दूंगा तो कोई इस पर ध्यान देगा और शायद ये मुझसे अलग हो सकती है, और वह ऐसा नहीं चाहता और कहता है कि वह केवल मेरी है और मेरे साथ रहेगी। तभी हमें हाना की दोस्त दिखाई देती है जो चुपके से इन दोनों को देख रही होती है और सोचती है कि क्यों सभी मिचेल के ही आगे पीछे घूमते रहते हैं। जब वह पहली बार लिनार्ड से मिली थी तो वो पहली लड़की थी लिनार्ड से मिलने वाली, लेकिन उसने केवल नोटिस किया मिचेल जाओ का और वो बहुत परेशान है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट को भी देखती है, उसकी रैंक को भी देखती है। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और उसे बदनाम बेइज्जत किया जाए। तब वह फोन लगाती है किसी अननोन पर्सन को और कहती है कि कुछ पैसों का जुगाड़ करो और लड़कों को खरीदो और मिचेल को वोट करा करके उसे दूसरी रैंक पर पहुंचाओ। अब वह खुशी हो जाती है कि जब वह सेकंड रैंक आ जाएगी तो लोग जरूर उसका चेहरा देखना चाहेंगे, और जब देखेंगे कि मास्क के पीछे कौन सा चेहरा है तब बड़ा मजा आएगा। और इसी शैतानी ख्याल के साथ वो हंस रही है। इसी के साथ आज की हमारी स्टोरी यहीं खत्म होती है। कल फिर से मिलेंगे स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो भाई। चलिए